Good morning, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. How are you? In today's The Hindu editorial vocabulary, let us take 10 words, but the words are of high frequency, but their toughness level is quite good. You will like them. So, the first word is obdurate. ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जो बेंड नहीं हो, झुके नहीं, इनफ्लेक्सिबल हो, स्टबन हो, जिद्दी को बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। अच्छा, मोस्टली ये पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो लीडर है वो अपनी प्रिंसिपल्स को लेकर के काफी ऑब्ड्यूरेट था। ये किसी स्टूडेंट या बच्चे के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्टबन, इसको हिंदी में बोलते हैं हठी, हट करने वाला, जिद करने वाला। ठीक है। दूसरा वर्ड है इनइलेक्टेबल। अब बहुत कॉमन वर्ड है। इनइलेक्टेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कोई ना कोई कमेंट जरूर लिखें ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूं वीडियो को। अब जैसे बारिश का मौसम है और बारिश होना इनएविटेबल है, तो हम कहेंगे कि द रेन इज इनइलेक्टेबल। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिहार्य, समथिंग विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। तो हमें दो वर्ड सीखे, एक तो था ऑब्ड्यूरेट, दूसरा था इनइलेक्टेबल। तीसरा वर्ड है रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा टफ टू अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ राइटिंग्स, जैसे फिलोसॉफिकल राइटिंग्स कैसी होती है, जैसे अभी मैं मान लीजिए आपको एक आर्टिकल दूं गीता के ऊपर पढ़ने के लिए, इंग्लिश में लिखा हुआ, तो उसमें मेटाफिजिकल, इक्वानिमिटी, वेदांता, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो आप सोचोगे कि यार ये बहुत एसोटेरिक है, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही समझ में आ सकता है, मतलब उनको ही समझ में आएगा। तो ये बड़ा रिकंडाइट सब्जेक्ट है। रिकंडाइट सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है समझने के लिए, और वो बहुत टफ होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। तो हमारे तीन वर्ड हो गए, ऑब्ड्यूरेट, इनइलेक्टेबल और रिकंडाइट, है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका सैंग्विन। देखिए, सैंग्विन ब्लड को बोलते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। अब सैंग्विन का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि आई एम क्वाइट सैंग्विन रिलेटेड टू द रिजल्ट ऑफ माई एग्जाम, तो मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। अब सैंग्विन वर्ड बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है। अगर सैंग्विन को सैंग्विनरी बोल दो तो ब्लडी हो जाता है। ब्लडी का मतलब वो गाली नहीं, ब्लडी का मतलब यहां पे लिया जाएगा जैसे एक वर्ड आप लिखिए गोरी, गोरी बैटल, जहां पे बहुत ब्लड शेड हो। मतलब सैंग्विन ब्लड से रिलेटेड वर्ड है, और अगर हम केवल इसको अकेला यूज करते हैं तो सैंग्विन का मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू ब्लड। अब देखिए, किसी में हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आपको पता है ना कि उसको मोस्टली टेंशन नहीं होती है, और वो बहुत ज्यादा आशावादी रहता है। इसलिए कहते हैं खून की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि यार तुम हेल्दी हो, तुम क्वाइट सैंग्विन हो, है ना। मैंने कहा कि वो पॉलिसीज को लेकर के हम कि हमें जॉब मिलेगा, इसको लेकर के सारी यूथ बड़ी सैंग्विन है, ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन अगर सैंग्विनरी हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा ब्लड शेड से संबंधित, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। एक और वर्ड दिया मैंने आपको इसके लिए, गोरी, वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। फिर एक वर्ड यूज किया है मिसएंथ्रोपिक। मिसएंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, और मिस का मतलब होता है नेगेटिव। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है जो एंटी सोशल हो, जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं, या जो सिनिकल टाइप के लोग होते हैं। सिनिकल लोगों को भी मिसएंथ्रोपिक बोला जाता है। मतलब उनका किसी भी दिमाग बात में पॉजिटिविटी नहीं आती, वो हर चीज में डाउट करते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि अब जैसे किसी भी चीज को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हमेशा नेगेटिव तौर से देखना, तो हम कहेंगे कि यार ये बड़ा नेगेटिव है, ये मिसएंथ्रोपिक है। या जो इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, आपने नोटिस किया होगा कि ये मानव विरोधी वॉर है ना, मिसएंथ्रोपिक। अगर ये एक दूसरे को समझ ले तो सारी दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो अभी एक सेकंड में खत्म हो जाए, है ना। तो मिसएंथ्रोपिक। इसका एक ऑपोजिट होता है फिलएंथ्रोपिक। फिल का मतलब होता है लव, तो फिलएंथ्रोपिक का मतलब होता है मानव प्रेमी। तो कोई आदमी चैरिटेबल है, बेनेवोलेंट है, तो हम कहेंगे कि वो आदमी फिलएंथ्रोपिक है, वो मानवता के कल्याण के लिए काम करता है, वो एंटी सोशल नहीं है। तो एक वर्ड यूज किया है सॉलिपसिस्ट। अब सॉलिपसिस्टिक या सॉलिपसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। देखिए, ईगो वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचे, है ना। सॉलिपसिस्टिक एटीट्यूड का मतलब होता है
अब जैसे मान लीजिए कोई नेता है और उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ममता बनर्जी है, उसके जिस तरह से काले कारनामे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उसने 15 साल पॉलिटिक्स की, ऐसा लगा कि उसने केवल अपने बारे में सोचा, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है और उसके खुद के ही सारे के सारे सांसद उसको छोड़ के चले गए। तो इससे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा सॉलिपसिस्टिक थी। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो केवल अपने फैमिली को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो हम कहेंगे कि यार उनका एटीट्यूड सॉलिपसिस्टिक था। वो बड़े सेल्फ एब्जॉर्ब्ड थे, वो सेल्फ सेंटर्ड थे, ईगोसेंट्रिक थे, है ना, ईगोटिस्टिक थे। ईगोइस्टिक और ईगोटिस्टिक वर्ड भी एग्जाम में बहुत आते हैं। ईगोइस्ट का मतलब तो होता है, एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि भाई आप अपने बारे में सोचते हो, लेकिन ईगोटिस्ट नेगेटिव वर्ड है। और ये जो सॉलिपसिस्टिक वर्ड है वो ईगोटिस्टिक के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। फिर आपका एक वर्ड आया है यहां पे, ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट का मतलब होता है पग्नेशियस टाइप का बंदा, यानी जो झगड़ता रहे, बेलिजरेंट, एग्रेसिव। ट्रुक्यूलेंट आर्मीज, इसका मतलब हुआ आर्मीज जो आपस में झगड़ रही हैं। मैंने कहा ट्रुक्यूलेंट बिहेवियर, मैंने कहा कि अभी टीवी के जर्नलिस्ट और जो यूट्यूबर टीचर्स हैं वो लोग काफी ट्रुक्यूलेंट हो गए हैं, एक दूसरे को लेकर के एक आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और वो काफी लग रहा है पग्नेशियस हो गए हैं वो लोग। पग्नेशियस का मतलब होता है हमेशा झगड़ते रहना, है ना। तो मैंने कहा कि ये जो तुम्हारा ट्रुक्यूलेंट नेचर है वो एक दिन तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। फिर उसके बाद में एक बहुत ही फिलोसॉफिकल वर्ड यूज किया गया है, अपोरिया। देखिए अपोरिया अगर आपको समझना है तो शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, उसमें बहुत फेमस डायलॉग आता है कि टू बी और नॉट टू बी। इसका मतलब होता है वो सोचता है कि यार मैं जीऊं कि मर जाऊं, अब इतना बड़ा दुविधा उसके जीवन में आ गई है ना। तो कभी आपको अगर कोई फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन हो जाए, जिसको कैच 22 सिचुएशन भी बोलते हैं, ये फ्रेज भी आप लिख लीजिए, मतलब एक ऐसी डिलेमा, एक ऐसा कंफ्यूजन, एक ऐसा इम्पास। इम्पास का मतलब होता है आप एक ऐसे दौराहे पे आके खड़े हो जाते हो कि आपको ये सूझता ही नहीं है कि यार मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, मैं ये वाला एग्जाम भी क्लियर हो गया, ये वाला भी एग्जाम क्लियर हो गया, अब मैं ये वाली जॉब पकड़ूं कि ये वाली जॉब पकड़ूं, है ना। तो एक परप्लेक्सिटी आपकी लाइफ में आ जाती है, एक कंफ्यूजन आ जाता है, तब हम लोग बोलते हैं अपोरिया। हमेशा याद रखिएगा डिलेमा और कंफ्यूजन थोड़े लो लेवल के वर्ड हैं, अपोरिया थोड़ा हाई लेवल का वर्ड है। अपोरिया वर्ड पहले से ही इंग्लिश में है, तो मैंने आपको अपोरिया समझाने के लिए काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अपोरिया हमेशा याद रखना है फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन को बोलते हैं। फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन ये होता है कि एक टाइम में आकर के फिलोसॉफिकल एटीट्यूड जब पढ़ने लिखने वाले लोगों का, कई बार अनपढ़ों का भी हो जाता है, दिमाग ऐसे चलता है कि यार ये लाइफ मेरे लिए किस काम की, मैं सारी उम्र कमाता रहा, मैं सारी उम्र ही धन जोड़ता रहा, अब मेरे जीवन का पर्पस क्या है। और भगवान भी उसे समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको कोई ऐसी एजुकेशन भी नहीं मिली कि उसको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ हिज लाइफ। फिर वो सोचता है कि यार मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। तो इस तरह की जो सोच है, मेटाफिजिकल सोच बोलते हैं इसको, एक फिलोसॉफिकल सोच बोलते हैं, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं अपोरिया। और एक वर्ड आया पैलिम्पसेस्ट, इस सीडीएस में भी आया था अभी ये वर्ड, और ये बहुत कॉमन वर्ड है। पैलिम्पसेस्ट के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसको हमेशा याद रखिएगा कि हिस्ट्री इज अ पैलिम्पसेस्ट। पैलिम्पसेस्ट समझना है तो आप अंदाजा लगाओ कि मान लीजिए मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और वो जो ब्लैक बोर्ड होते थे ना पहले सीमेंट के बने हुए, उसके ऊपर टीचर ने कुछ लिख दिया और वो लास्ट पीरियड था और बारिश का मौसम है। अब अगले दिन जब हम उसको साफ करते हैं तो वो 100% साफ नहीं होता, अब लेकिन फिर भी साफ हो गया, टीचर ने नया कुछ लिख दिया, लेकिन वो जो पुराना लिखा हुआ है वो भी नजर आ रहा है हल्का हल्का, जो नया लिखा है वो ज्यादा साफ नजर आ रहा है। ऐसे ही जो अब लिखा है उसको मिटा दिया, उसके बाद अगले टीचर ने लिखा, लेकिन उस बोर्ड पे कुछ ना कुछ लेयर्स नजर आएंगी पिछला कुछ लिखे हुए की। तो वो जो लेयरिंग होती है, वो जो ओवरले होता है, वो जो एक के ऊपर एक लिखावट नजर आती है, ओवर राइटिंग, उसको फिलोसॉफिकल लेवल पे पैलिम्पसेस्ट बोलते हैं। अब पैलिम्पसेस्ट वर्ड जो है वो एक कॉमनली यूज नहीं किया जाता। ये कैसे यूज किया जाता था, पहले के जमाने में कागज जब नहीं होता था तो जैसे कोई चमड़ा है उसको उन्होंने साफ करके, रंग करके, और उसके ऊपर नेचुरल स्याही से कुछ लिख दिया। अब कई सालों बाद, कई सदियों बाद मान लीजिए कि वो मिट गया और किसी और को वो खाल मिली, उसने उसके ऊपर लिखा, लेकिन पुराना लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, तो उसको इंग्लिश में पैलिम्पसेस्ट बोलते हैं। अब पैलिम्पसेस्ट का मतलब ये होता है कि वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, क्योंकि जब हम पीछे झांकते हैं हिस्ट्री में तो
अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन्स होते हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, फिर कोई खुदाई में कोई चीज मिलती है, फिर हम और अंदाजे लगाते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस कहा जाता है कि हिस्ट्री इज अ पैलिम्सेस्ट। ये फिलोसॉफी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। आज केवल 10 वर्ड्स दे रहा हूं आपको। ऑब्ड्यूरेट, इनइलेक्टेबल, रिकंडाइट, सैंग्विन, मिसैंथ्रोपिक, सॉलिप्सिस्टिक, ट्यूक्युलेंट, एपोरिया और पैलिम्सेस्ट। कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे कुछ सजेशन जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।